दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्लाइमेट चेंज। हमारा प्लैनेट एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहा है। हम फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और इसका बहुत बुरा इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। इसलिए हमें क्लीन और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, स्मॉल हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी। ये रिन्यूएबल हैं, रिलायबल हैं और इनका एनवायरनमेंट पे बहुत कम इंपैक्ट होता है। इन टेक्नोलॉजीज से हम अपने घरों और इंडस्ट्रीज को पावर दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्लैनेट को फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा सकते हैं। ये एनर्जी सोर्सेज एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम है। ये अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट तरीके से करते हैं। तो आइए हमारे साथ इस एक्साइटिंग जर्नी पे चलते हैं और जानते हैं स्मॉल हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज कैसे एक क्लीनर, ग्रीनर और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर, जिसे अक्सर मिनी हाइड्रो भी कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का एक टाइप है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्लोइंग वाटर की एनर्जी का यूज करता है। बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के विपरीत स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स की कैपेसिटी कम होती है, आमतौर पे 10 मेगावाट से कम। स्मॉल हाइड्रो सिस्टम्स दो मेन टाइप्स के होते हैं। रन ऑफ द रिवर सिस्टम्स, जो रिवर या स्ट्रीम में पानी के फ्लो का डायरेक्टली यूज करके टर्बाइंस को पावर करते हैं। दूसरी तरफ स्टोरेज सिस्टम्स में एक डैम के पीछे एक छोटा सा रिजर्वॉयर बनाया जाता है और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी छोड़ा जाता है। स्मॉल हाइड्रो के कई एडवांटेजेस हैं। यह एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन है। यह ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है। यह एक रिलायबल एनर्जी सोर्स भी है। पानी का फ्लो रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल होता है, जिससे एनर्जी सप्लाई कंसिस्टेंट बनी रहती है। हालांकि स्मॉल हाइड्रो की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यह लोकेशन स्पेसिफिक है। इसके लिए सफिशिएंट फ्लो वाली रिवर्स या स्ट्रीम्स की जरूरत होती है। साथ ही इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स ज्यादा हो सकते हैं। हमारे पैरों के नीचे एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स मौजूद है, जियोथर्मल हीट। यह हीट अर्थ के कोर से आता है। जियोथर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और हीटिंग और कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए करता है। जियोथर्मल पावर प्लांट्स अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर से हॉट वाटर या स्टीम एक्सट्रैक्ट करके काम करते हैं। यह स्टीम टर्बाइंस को चलाता है, जो फिर जनरेटर्स को पावर देकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद कूल्ड वाटर को वापस रिजर्वॉयर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी कंसिस्टेंट पावर जनरेशन ऑफर करता है। यह वेदर कंडीशंस चाहे कैसी भी हो 24/7 अवेलेबल रहता है। साथ ही फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले इसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बहुत कम होते हैं। स्मॉल हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स के क्लीन और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं। इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हें अलग अलग एप्लीकेशंस और लोकेशंस के लिए सूटेबल बनाती हैं। स्मॉल हाइड्रो के लिए रिवर्स या स्ट्रीम्स जैसे फ्लोइंग वाटर सोर्सेज की जरूरत होती है। जियोथर्मल एनर्जी के लिए अंडरग्राउंड हीट रिजर्वॉयर्स तक एक्सेस होना जरूरी है। रिलायबिलिटी के मामले में दोनों ही टेक्नोलॉजीज कंसिस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन ऑफर करती हैं। एनवायरमेंटली दोनों ही टेक्नोलॉजीज फॉसिल फ्यूल से कहीं बेहतर हैं। कॉस्ट भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। सेक्शन 5, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, अ ब्राइट होराइजन। अपने डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स और बढ़ती एनर्जी डिमांड्स के साथ इंडिया में स्मॉल हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी दोनों के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अपने विशाल रिवर्स और स्ट्रीम्स के नेटवर्क के साथ हिमालयन रीजन स्मॉल हाइड्रो डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। भारत सरकार ने स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। ये पॉलिसीज इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं और अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी में भी इंडिया के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जियोग्राफिकली एक्टिव हिमालयन रीजन, खासकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इन एरियाज में नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं
जो जियोथर्मल रिसोर्सेज की मौजूदगी का संकेत देते हैं। सरकार जियोथर्मल एनर्जी की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में जियोथर्मल पावर जनरेशन की फीजिबिलिटी का असेसमेंट करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। सेक्शन 6, अ सस्टेनेबल फ्यूचर पावर्ड बाय नेचर। जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज की चपेट से मुक्त एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, स्मॉल हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आशा की किरण बनकर उभर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज नेचर की पावर का यूज करते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स का क्लीन, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स प्रदान करते हैं। अपनी फ्लोइंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता के साथ स्मॉल हाइड्रो एक डिसेंट्रलाइज्ड और एनवायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशन प्रदान करता है। यह रिमोट कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। यह फॉसिल फ्यूल बेस्ड ग्रिड्स पर निर्भरता को कम करता है। अर्थ की इंटरनल हीट का यूज करते हुए जियोथर्मल एनर्जी पावर का एक कंसिस्टेंट और रिलायबल सोर्स प्रदान करता है। इसका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट न्यूनतम होता है। यह ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजीज अपने इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन में अलग अलग हैं, लेकिन इनका एक कॉमन गोल है, सभी के लिए क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी प्रदान करना। एम्ब्रेसिंग द चेंज, योर रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है। यह एक ऐसी जर्नी है जिसे हमें साथ मिलकर तय करना होगा। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में हर व्यक्ति की एक भूमिका है। हम सभी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के डेवलपमेंट और अडॉप्शन को सपोर्ट करने के लिए कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं। शुरुआत अपने एनर्जी कंजम्पशन को कम करके करें। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करना, जरूरत न होने पर लाइट्स को ऑफ कर देना और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को चूज करना जैसे सिंपल एक्शन से फर्क पड़ सकता है। ऐसी पॉलिसीज का सपोर्ट करें जो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देती हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ने के महत्व के बारे में कॉन्वर्सेशंस में हिस्सा लें। अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करें। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें। अपनी छत पर सोलर पैनल्स लगाने के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें या कम्युनिटी ओन्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। सेक्शन 8, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, फॉसिल फ्यूल्स। प्राचीन जीवों के अवशेषों से बने कार्बन बेस्ड फ्यूल्स, जिनमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस शामिल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त एनर्जी जो समय के साथ रीजेनरेट होते रहते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी के प्रवाह की एनर्जी का यूज करके जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त हीट एनर्जी। टर्बाइन, एक घूमने वाला मशीन जो पानी या स्टीम जैसे किसी मूविंग फ्लूइड की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसी गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को ट्रैप करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशंस की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना